पाकिस्तान में एशिया का दूसरा बड़ा स्टील ब्रिज मौजूद है। स्टील ब्रिज की बात की जाए तो तवज्जो सिंध में मौजूद पुल पर जाती है, जिसके बारे में कुछ कहानियां भी तख्लीक की गई हैं। ये शुमाली सिंध के जुड़वां शहरों रोहड़ी और सक्खर को आपस में मिलाने वाला मुनफरिद और तारीखी लैंसडाउन पुल दुनिया भर में न सिर्फ सूबे बल्कि पाकिस्तान की पहचान बना हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान का एक और पुल दिखाएंगे जो जापान और पाकिस्तान का अजीम शाहकार है। ये पुल यूं तो एशिया का दूसरा बड़ा स्टील इस्तेमाल करते हुए बनाए जाने वाले पुलों में से एक है, लेकिन इसे सख्त पहाड़ों की चट्टानों को काट कर बनाया गया है। ये खासियत इसे दुनिया में मुनफरिद और अलग बनाती है। स्टील से बने ये पुल इलाके को दिलकश बनाते हैं और आवाम यहाँ सिर्फ इन सड़कों और पुलों को देखने के लिए खिंचे चले आते हैं। नाज़रीन इकराम, दुनिया में 10वें नंबर पर और एशिया में पहले नंबर पर चाइना याचीही पुल है। ये पुल 2016 में बनाया गया था, जिसे बनाने के लिए स्टील केबल और लोहा इस्तेमाल किया गया था। इस पुल की लंबाई 800 मीटर है। लेकिन एशिया का दूसरा बड़ा स्टील ब्रिज जो कि पाकिस्तान में है, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान की सरहदों के दरमियान डेरा गाजी खान से फोर्ट मिनरो जाते हुए, इस पुल की खास बात यह है कि ये जापान और पाकिस्तान के इंजीनियर्स का एक खूबसूरत शाहकार है। यहाँ स्टील के छोटे बड़े 8 पुल हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए शुरू में बहुत तंग रास्ते थे, अब भी कुछ जगहों पर सिर्फ एक ट्रक ही गुजर सकता है, लेकिन अब यहाँ की सड़कें बेहतरीन हो चुकी हैं। यहाँ आपको अशिया ले जाते हुए ट्रक काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलेंगे। वैसे तो सुनसान इलाका है, लेकिन सड़क के किनारे कहीं कहीं छोटी दुकानें भी मिल जाती हैं जहाँ आप ज़रूरत की चीज़ें, पानी या खाना ले सकते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से भी यहाँ कोई मसला नहीं है, इसलिए सयाह यहाँ बिला झिझक आ सकते हैं। अंग्रेज दौर में ये रोड बहुत तंग था, लेकिन अब रोड के एक तरफ मौजूद चट्टानों को काट कर रास्ता खुला किया गया है। सड़क के दूसरी जानब गहरी खाई है। सड़क पर सफ़र करते हुए यहाँ की कुदरती खूबसूरती का एहसास होता है। एक तरफ सरसब्ज़ शादाब पहाड़ है तो दूसरी तरफ खुशक चट्टानें। अगर यहाँ बारिश हो जाए तो कमाल का मंजर देखने को मिलता है। पुल के करीब बल खाती खुली सड़कें अजब समा बनाती हैं, जिस पर यकलखत इंजीनियर्स की तारीफ करने को दिल करता है। इस पुरखतर और तंग रास्तों को जिस महारत से काट कर और फिर पिलर्स पर पुल खड़े किए गए हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। इन पुलों के पिलर 150 फीट तक बुलंद हैं और वहाँ सड़क गोल दायरों की शक्ल में ऊपर जाती है। ये सड़क बनने से पहले ओवरलोड ट्रक ऊपर चढ़ते हुए काफ़ी मुश्किलात का शिकार होते थे और बहुत सा वक्त लग जाता था, लेकिन ये पुल और सड़क बनने से ये तमाम मुश्किलात ख़त्म हो चुकी हैं और चंद मिनटों में आप नीचे से ऊपर पहाड़ों पर आ जाते हैं। डेरा गाजी खान से फोर्ट मिनरो तक 50-60 किलोमीटर सफ़र करने के बाद आप इस पुल के पास पहुंच जाते हैं। फोर्ट मिनरो जनूबी पंजाब का मरी भी कहलाता है। सड़क के साथ कुछ मुकामात पर चट्टानों से लगे ब्लॉक भी मिलते हैं। बुनियादी तौर पर ये लैंड स्लाइडिंग को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ की खास बात ठंडा मौसम और आलूदगी से पाक माहौल है। यहाँ आसमान भी बहुत साफ और शिफाफ नजर आता है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाका राखी गाजता बवाटा की तामीर के मंसूबे पर काम 142 मिलियन डॉलर की लागत से 2017 में प्रोजेक्ट N70 शुरू हुआ था। इंजीनियर्स और वर्कर्स की अनथक मेहनत से ये शाहकार वजूद में आया। ये राखी गाज टू बवाटा और जोगर्दू का एरिया है। इसको सेक्शन 1 कहते हैं। तामीरात करने वाले मोहम्मार के मुताबिक तामीर के दौरान पहले मरहले में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन अफसरान और स्टाफ की बेहतर हिकमत अमली रंग लाई और ये मंसूबा अंजाम तक पहुंचा। इस स्टील पुल को बनाने का मकसद असल में सूबा पंजाब और सूबा बलूचिस्तान को आपस में मिलाना, रास्ता आसान और फासले को कम करके किला सैफुल्ला तक आसान और पुरसकून बनाना था। कोसुलेमान रेंज डेरा गाजी खान के लिए एक नेमत से कम नहीं, जिससे सयाह बरादरी की रसाई कोसुलेमान तक आसान हो चुकी है। इन पुलों को आइंदा 100 सालों के लिए डिजाइन किया गया है और अगर यहाँ मेंटेनेंस जारी रखी जाए तो ये पुल इससे भी ज्यादा अरसे तक कारआमद रह सकते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। पुलों की तमीरात के लिए जापान की आलमी ताउन एजेंसी ने माली इमदाद पेश की थी। ये जगह मुल्तान से 180 किलोमीटर, मुजफ्फरगढ़ से 140 किलोमीटर, जबकि डेरा गाजी खान से सिर्फ 84 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ की एक और
और ख़ास बात यहाँ का ठंडा मौसम है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में शुमार होते हैं, यहाँ का दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाता है, लेकिन यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर फोर्ट मोनरू की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं जहाँ का दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और यहाँ ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, इसीलिए लोग इस इलाके को मरी का लक़ब देते हैं। नाज़रीन कराम, ये इलाका कुदरत की तरफ से किसी नेमत से कम नहीं है और यहाँ इस इलाके को जदीद पुलों और सड़कों से आराइश करके इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ हुकूमत करने वाले अंग्रेज़ों ने गर्म मौसम की शिद्दत से बचने के लिए इन पहाड़ों तक का रास्ता बनवाया था और गर्म मौसमों में वो यहाँ आबाद हो जाते थे। काफ़ी अरसा यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने की सड़क पर ही ट्रैफिक रवां दवां रही, जबकि अब यहाँ एशिया के दूसरे बड़े स्टील पुल समेत 7 और पुल बनाए गए हैं जिन्हें बनाने के लिए भी लोहा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ का खूबसूरत मौसम, ठंडी हवाएं और साथ में खूबसूरत सड़कें एक अलग ही मंजर पेश करती हैं जिन्हें देखने के लिए लोग यहाँ का रुख करते हैं और अपने लम्हे खुशगवार मौसम के साथ यहाँ गुजारते हैं। फोर्ट मोनरू को सुलेमान पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है। ये सिलसिला वस्ती पाकिस्तान में वाक़ है जो दर्रा गोमल से जैकब आबाद के शमाल में तकरीबन 450 किलोमीटर जनूब की तरफ फैला हुआ है, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को बलूचिस्तान से अलग करता है। ये इलाका सतह समंदर से 6470 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, जहाँ तक रसाई के लिए पहली मरतबा 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेज़ों ने सड़क बनवाई थी। कोह सुलेमान में चोटियों की बुलंदी 6000 से 7000 फीट तक है और यहाँ की सबसे बुलंद चोटी को तख्ते सुलेमान कहा जाता है। इस इलाके में जंगलात भी पाए जाते हैं जिनका रकबा 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि इन चोटियों की एक तरफ का हिस्सा खुश्क है जहां पौधों की कमी है। ये इलाका हर साल बहुत से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो जनूबी पंजाब के गर्म मैदानी इलाकों से 1 या 2 दिन के लिए हल्के और खुशगवार मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं, वो यहाँ सर्द मौसम इंजॉय करने आते हैं। डेरा गाजी खान ज़िला में जनूबी पंजाब का वाहिद पहाड़ी मुकाम होने की वजह से आसपास के इलाकों के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, जिसके लिए तरक्याती मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं जिनका जल्द आगाज़ होने की उम्मीद है। पंजाब हुकूमत ने जुलाई 2015 में इस पहाड़ी मुकाम पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स जारी किए थे ताकि इस जगह को एक अहम सियाहती मुकाम बनाया जा सके। फंड्स में से 750 मिलियन रुपए फोर्ट मोनरू और खार के दरमियान चेयरलिफ्ट और केबल कार की तनसीब पर लगाए गए, 300 मिलियन रुपए पीने के साफ पानी की फराहमी पर और 300 मिलियन रुपए गंदे पानी की सफाई के लिए और पानी की निकासी की स्कीम पर 1.60 बिलियन रुपए खर्च किए गए, जबकि यहाँ तक रसाई के लिए 6 नई कारपेटेड सड़कें बनाई गई और एक कैडेट कॉलेज भी तमीर किया गया। महकमा आबपाशी फोर्ट मोनरू के करीबो जवार में 6 छोटे डैमों की तमीर के हवाले से एक तजवीज़ भी पेश कर चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई मालूमात अच्छी लगी होंगी।